डियर स्टूडेंट्स, आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ को थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं। अब हम उसी किरचॉफ लॉ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या वो सत्य है या नहीं है। क्या जो किरचॉफ ने अपने थ्योरी पार्ट में बताया है क्या वो प्रैक्टिकली भी संभव है या नहीं है, उसी को हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, यानी किरचॉफ के वोल्टता के नियम को हम वेरीफाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये किट अवेलेबल है किरचॉफ लॉ की, जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। ऐसे ही सेम दूसरी भी किट है, उसमें भी 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, R1, R2 और R3। अब हम एक सिंपल सर्किट लेते हैं जिससे किरचॉफ के नियमों का सत्यापन हो सके। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो हम सर्किट बनाते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं, वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जो सर्किट हैं वो हमारे पास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक सीरीज सर्किट और दूसरा पैरेलल सर्किट, यानी कि एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो रेजिस्टेंस यदि समांतर क्रम में लगे हैं तो उनके अंदर बहने वाली जो धारा है या जो आपने सोर्स लगाया हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, तो यानी कि जो बहने वाला वोल्टेज है, तो समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में दोनों में एक अंतर होता है कि एक सर्किट में प्रत्येक ब्रांच में करंट सेम रहता है और एक सर्किट में प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज सेम रहता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस सर्किट में प्रत्येक ब्रांच में करंट और वोल्टेज में से कौन सा इक्वल रहता है। तो इसकी जानकारी के लिए हम सबसे पहले अपने घर में चलते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो घरों के कनेक्शन होते हैं वो सभी समांतर क्रम में होते हैं। हमारे घर में चाहे 1 रूम बना है, 2 रूम बने हैं, चाहे 10 रूम बने हैं। अगर 10 रूम बने हैं तो स्वाभाविक है कम से कम 10 इलेक्ट्रिक बोर्ड उसमें लगे होंगे, और यदि 5 बने हैं तो मिनिमम 5 स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड अवश्य लगे होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक बोर्ड में जो सॉकेट होता है, जब वहाँ मेजर करते हैं तो प्रत्येक सॉकेट से हमें 220 से 240 वोल्ट के बीच में वोल्टेज मिलता है। चाहे हम किसी भी बोर्ड में, यानी कि किसी भी रूम के बोर्ड में हम चेक करें तो हमें 220 से 240 वोल्ट वोल्टेज मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे घरों के कनेक्शन समांतर क्रम में होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज प्रत्येक ब्रांच में सेम रहता है, प्रत्येक ब्रांच में सेम रहता है। यानी कि जितना आपने अप्लाई किया है, यदि 220 अप्लाई किया है तो 220 मिलेगा, 200 वोल्ट अप्लाई किया है तो 200 वोल्ट मिलेगा, 230 अप्लाई किया है तो 230 वोल्टेज मिलेगा। उसी प्रकार श्रेणी क्रम में प्रत्येक ब्रांच में करंट सेम रहेगा, प्रत्येक ब्रांच में करंट सेम होगा। अगर आपने 10 एम्पियर का करंट अप्लाई किया है तो प्रत्येक ब्रांच में जितनी भी उसकी शाखाएं बनी हुई हैं, उस नेटवर्क की जितनी भी शाखाएं बनी हुई हैं, सभी में 10 एम्पियर करंट शो होगा, प्रत्येक ब्रांच में करंट इक्वल रहेगा। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं KVL, किरचॉफ के वोल्टता के नियम का सत्यापन।
तो उसके लिए हम एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं। 3 रेजिस्टेंस लेते हैं जिनको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समांतर क्रम में, अब हम यहाँ सत्यापन कर रहे हैं किरचॉफ के वोल्टता के नियम का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि समांतर क्रम में वोल्टेज हर ब्रांच में इक्वल रहता है। तब जब हर ब्रांच में इक्वल होगा तो उसमें हम KVL नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें वोल्टेज तो फाइंड करना ही है। KVL नियम लगाने का मतलब है कि वहाँ से हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। लेकिन समांतर क्रम में हमें पहले से पता है कि प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज इक्वल होता है, तो हमें फाइंड तो करना कुछ है ही नहीं फिर। तो इसीलिए समांतर क्रम के सर्किट में वोल्टता का नियम नहीं लगाया जाता। तो वोल्टता का नियम लगता है सीरीज सर्किट में। ये हमारे पास R1, ये R2, ये R3, इसको ले लिया हमने 450 ओम, R2 ले लिया 250 ओम और R3 को ले लेते हैं हम 300 ओम, प्लस माइनस। अब यहाँ ये डिपेंड करता है कि हम कितने वोल्ट का सोर्स इस सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं। तो नियर अबाउट हम 9 वोल्ट का सोर्स इसमें लगाते हैं। फिर देखते हैं क्या होगा। ये हमारा हो जाएगा सोर्स वोल्टेज, यानी कि Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यही तो किरचॉफ ने कहा है कि अप्लाई वोल्टेज, किसी भी सर्किट का अप्लाई वोल्टेज उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अर्थात जितनी भी ब्रांच बनी हुई हैं, उन सब में ड्रॉप वोल्टेज के सम के इक्वल होता है। यानी कि प्रत्येक ब्रांच में जितना भी वोल्टेज जा रहा है, अप्लाई है, या उस ब्रांच में जितना भी वोल्टेज है, उन सब के समेसन, उन सब के यानी कि योगफल का बराबर होगा अप्लाई वोल्टेज। यानी कि Vs यानी कि सप्लाई वोल्टेज, जो फर्स्ट ब्रांच है आपकी R1 में V1, R2 में V2 और R3 में V3 वोल्टेज। ठीक है, इन तीनों का सम इक्वल होगा किसके? Vs के। और क्या होगा? यानी कि समेसन V इक्वल टू 0, यानी कि Vs माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। अभी हमने यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगाए थे। यदि हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी रेजिस्टेंस लगा लें, सभी में यही अप्लाई होगा। यानी कि जितने भी, अगर हमने 10 रेजिस्टेंस लगाए हैं तो 10 में वोल्टेज जितना भी ड्रॉप होगा, उन सब का योगफल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। इसे हम वेरीफाई करते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा 450 ओम का पहला वोल्टेज, 250 ओम का दूसरा वोल्टेज। अब हम सीरीज बनाने के लिए दूसरी किट का 300 ओम का एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। दूसरा जो हमारा ये R2 है, R2 से हमने R3 को कनेक्ट कर दिया, और R3 को कनेक्ट कर दिया हमने किससे? इस वाले वायर के हेल्प से, सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, यानी कि ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इन दोनों वायर की हेल्प से हमने इसको R3 को कनेक्ट कर लिया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसके हेल्प से हम चेक करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा अप्लाई वोल्टेज है वो कितना है।
यानी कि सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना है, हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो हम देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, 9.03। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि Vs इक्वल टू कितना हो गया, 9.03 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसमें जो R1 ब्रांच है, यानी कि जो R1 रेजिस्टेंस है, हम उसमें मेजर कर लेते हैं कि हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। अब ये कितना आ रहा है, 4.0, यानी कि V1 कितना हो गया, 4.06 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे R2 में हम मेजर कर लेते हैं कि R2 में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.26, यानी कि V2 इक्वल टू कितना हो गया, 2.26 वोल्ट। ठीक, अब हम यहाँ से सर्किट इसको ओपन करते हैं। फिर अब हम मेजर कर लेते हैं किसमें, R3 में, कि जो R3 है हमारा, उसमें हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। जो R3 है हमारा, उसमें कितना वोल्टेज आता है। अब हम देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, R3 में 2.70, यानी कि V3 हो गया हमारा 2.70 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसकी सप्लाई ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा सप्लाई वोल्टेज, R1 ब्रांच का वोल्टेज, R2 ब्रांच का वोल्टेज और R3 ब्रांच का वोल्टेज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ क्या है, Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब हम V1, V2 और V3 को ऐड करते हैं, कितना आ जाता है, 4.06, 2.26 और 2.70। अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 9.02 वोल्ट, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज था हमारा 9.03 वोल्ट था, और जो हमारा सभी ब्रांचों का जो समेसन आया है, योगफल आया है, वो 9.02 वोल्ट आया। अब जो डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस कितने वोल्ट का आया है, पॉइंट, यानी कि 9.03 माइनस 9.02, यानी कि था 0.01 वोल्ट। ये हमारा डिफरेंस आया है, यानी कि इसे हम कहेंगे एरर। एरर क्यों आती है, एरर इसलिए आती है क्योंकि जो किरचॉफ ने बताया था उसके अकॉर्डिंग जो ये हमारे कनेक्टिंग वायर थे उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं था, या जो इंस्ट्रूमेंट थे वो एकदम परफेक्ट थे, यानी कि उनका कोई इंटरनली रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि जो भी वायर है उसके अंदर उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अवश्य होता है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अवश्य होता है, जिसको हम इसमें इंक्लूड हमने किया ही नहीं है, जिसको हमने इसमें इंक्लूड किया ही नहीं है। माना है वायर ही है, तो एक ब्रांच तो ये भी बनती है वायर की जिसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, जिसके कारण से हमारी एरर आ जाती है। और ये एरर हमारी 0.01 से लेकर के 0.03 तक आ सकती है, इतनी एरर हो सकती है। अगर इतनी एरर आती है उस कंडीशन में हमारा प्रैक्टिकल जो है वो सत्यापित हो जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई कमी नहीं होती। तो इसी प्रकार जो किरचॉफ का वोल्टता का नियम है उसका सत्यापन हो जाता है कि जो किरचॉफ ने बताया था वो सही बताया था कि इनपुट वोल्टेज
किसी भी सर्किट का इनपुट वोल्टेज उस सर्किट में जितनी भी ब्रांच बनी हुई हैं, उस नेटवर्क में जितनी भी ब्रांच बनी हुई हैं, उन ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।